नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी में। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लिट शीट। आज हम जानने वाले हैं कि क्लिट शीट क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल में लेकर के आएँ। जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लिट शीट हम किसे कहते हैं। क्लिट शीट को अक्सर क्लिटो शीट के नाम से भी जाना जाता है या डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, या कुछ लोग इसे ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकलिस्ट भी बोलते हैं। क्लिट शीट ऑटोनोमस मेंटेनेंस या जीशु होजेन, जो कि टीपीएम का पहला पिलर है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक क्लिट शीट है। अब इसका नाम क्लिट शीट क्यों पड़ा? क्लिट शीट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 4 वर्ड्स से मिलकर बना है। उनके जो पहले इनिशियल्स है उन्हीं का इस्तेमाल करके हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई क्लिट शीट या क्लिटो शीट। क्लिट शीट का जो पहला लेटर है सी, उसका मतलब होता है क्लीन। सेकंड लेटर है एल, इसका मतलब होता है लुब्रिकेट, चेक फॉर लीकेज। तीसरा लेटर होता है इंस्पेक्शन। चौथा लेटर है हमारा टी, टी से टाइटन। और लास्ट है हमारा ओ, ओ से ऑपरेट। अब ये जो क्लिट शीट है, ये हमने जान लिया कि ये ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम डेली मेंटेनेंस चेकलिस्ट भी बोलते हैं। अब इसे करेगा कौन? तो क्लिट शीट को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी होती है मशीन के ऑपरेटर की। अब जो ये 4 वर्ड्स हैं, हम इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्लीन। क्लीन मतलब साफ सफाई, मशीन को अच्छी तरीके से साफ करना। साफ करने के लिए हमें किस किस बात का ध्यान रखना है? हमें मशीन की बॉडी को साफ करना है, मशीन के बेड को साफ करना है, जो स्क्रैप कलेक्शन एरिया है उसको साफ करना है, मशीन का ऑपरेटिंग पैनल साफ करना है, मशीन का ऊपरी हिस्सा साफ करना है, मशीन का निचली हिस्सा साफ करना है, और मशीन के पीछे या बैक साइड एरिया भी हमें साफ करना है। तो हमने सफाई करते वक्त क्या ध्यान रखना है? मशीन को अंदर बाहर ऊपर नीचे से हम अच्छी तरीके से साफ करें। साफ इस तरीके से करें कि मशीन हमारी हमेशा चमकनी चाहिए, जैसे कि हमारी मशीन बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू हो, जैसा फर्स्ट डे पे दिखती थी। अब क्लीन जो हम करते हैं उसको करने से क्या फायदा होगा? अगर मैं उदाहरण के तौर पर ये समझूं कि मेरे पास साइकिल है, बाइक है या गाड़ी है और मैं उसको डेली साफ करता हूं, तो जब मैं अपनी बाइक को या साइकिल को या गाड़ी को डेली साफ करूंगा, तो मेरा जो हाथ है साफ करते हुए मशीन के हर हिस्से को छुएगा। जब मैं उसको छूऊंगा तो उससे क्या होगा? मशीन का एक ऑटो इंस्पेक्शन हो जाएगा। अगर मशीन से कहीं कोई बोल्ट ढीला है, कहीं से कोई आवाज आ रही है, कहीं से कोई तार निकल गया है, तो वो सारी चीजें कैप्चर हो जाएंगी। इसके बाद जो है अगला स्टेप है लुब्रिकेट या चेक फॉर लीकेजेस। लुब्रिकेट या चेक फॉर लीकेजेस में हमें क्या ध्यान रखना है कि मशीन के जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जो मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो लुब्रिकेशन है ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू हीट, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है? जो पॉइंट्स डेली लुब्रिकेशन मांगते हैं उनको हमने डेली लुब्रिकेट करना है, और जो पॉइंट्स वीकली लुब्रिकेशन मांगते हैं उन्हें वीकली लुब्रिकेट करना है, और जो पॉइंट्स मंथली या हाफ ईयरली लुब्रिकेशन मांगते हैं हमें उन्हें हाफ ईयरली या मंथली लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करते वक्त हमें एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि हम लुब्रिकेशन इतना ना कर दें कि मशीन से तेल टपकना शुरू हो जाए और मशीन को गंदा कर दे या उस पे धूल मिट्टी आके चिपकनी शुरू हो जाए। जो सेकंड स्टेप है लुब्रिकेट एंड लीकेज, इसके अंदर हम लुब्रिकेशन के साथ साथ जो लीकेजेस हैं, मशीन के अंदर कहीं से तेल टपक तो नहीं रहा, जैसे कि हमारा ऑयल टैंक रखा है, किसी ने उसकी ओवर फिलिंग तो नहीं कर दी, या कोई बोल्ट ढीला नहीं हो गया जिससे कि ड्रेन प्लग वगैरह ढीले हो जाते हैं, तो वहां से कहीं तेल ने टपकना शुरू तो नहीं कर दिया, या कहीं से पानी तो नहीं टपक रहा। तो हमने क्या करना है? जितने भी लीकेजेस हैं उनको देखना है, अगर हो रहे हैं तो उनको एलिमिनेट करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला स्टेप, आई, आई फॉर इंस्पेक्शन, जिसे हम हिंदी में निरीक्षण या जांच करना भी कहते हैं। अब हमें इंस्पेक्ट क्या करना है?
हमें इंस्पेक्ट करना है मशीन चलाने से पहले जो जो चीजें हमें चेक करनी चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी गाड़ी की बात करूं या अपनी बाइक की बात करूं, तो उसकी ब्रेक काम कर रही है नहीं कर रही, उसकी क्लच काम कर रही है नहीं कर रही, उसकी हेडलाइट्स काम कर रही है नहीं कर रही। उसी तरीके से जब मैं मशीन को चलाऊंगा, क्या उसके जितने भी ऑपरेटिंग स्विचेस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, जितने भी उसमें मीटर्स लगे हैं वो प्रॉपर रीडिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो मशीन को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जितनी चाहिए क्या उतनी वोल्टेज आ रही है, या जितनी उसको एयर चाहिए क्या उतनी एयर मशीन को मिल रही है, या मशीन से कहीं असामान्य आवाज तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या करनी है, इंस्पेक्शन में ऑब्जर्व करनी है। अगर ऐसी कोई चीज हमें मिलती है जो कि अबनॉर्मल कंडीशन हो, उसको हमें साथ के साथ ठीक करना है। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है टाइटन। टाइटन स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, जितने भी हमारे नट बोल्ट्स या स्क्रूज हैं जिनके ढीले होने के चांसेस हैं ड्यू टू मशीन वाइब्रेशन और फंक्शनिंग और ऑपरेशन, उनको हमें जांच करना है और उनको टाइट करना है। जैसे कि जिग फिक्सचर मशीन के ऊपर बंधे होते हैं तो उनकी क्लैंप्स वगैरह वो ढीली हो जाती हैं, या बोल्ट्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि मशीन में कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे कि हमें ब्रेक डाउन लॉस होंगे और हमारी प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी और किसी को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मशीन के जितने भी लूज पॉइंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना है और उनको टाइटन करना है। अब उनको टाइट करने का क्या तरीका है, या ये जांचने का तरीका क्या है कि जो हमने नट या बोल्ट टाइट किया था वो ढीला तो नहीं हो गया। जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, 3 बोल्ट्स हैं जिनको हमने टाइट किया, जिसमें नट भी है, बोल्ट भी है, वॉशर भी है और बैक साइड पे प्लेट है। हमने टाइट करके तीनों के ऊपर मार्किंग कर दी। जब इनमें से कोई भी एक ढीला होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी, जैसा आप यहाँ सेकंड इमेज में देख पा रहे हैं, फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये बोल्ट अपनी जगह से हिल गया है या ये नट अपनी जगह से हिल गया है। अब इसको हमें कसने की आवश्यकता है। तो हमारी मशीन के ऊपर जितने भी इस तरीके के बोल्ट्स हैं, हम उनको पेंट मार्कर से मार्क कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगला स्टेप है ऑपरेट। ऑपरेट स्टेप क्या है कि हमने जब चारों चीजें परफॉर्म कर ली, चारों चीजें क्या, क्लीन, लुब्रिकेट, इंस्पेक्शन और टाइटन, और इंश्योर कर लिया कि सारी चीजें एकदम सही से काम कर रही हैं, क्लीनिंग सही से हो गई है, लुब्रिकेशन सही से हो गया है, इंस्पेक्शन प्रॉपरली हो गया है, कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, उसके बाद ही मशीन ऑपरेट करनी है। अगर हमें इनमें से कोई भी कमी बेशी मिलती है तो हमने मशीन को ऑपरेट नहीं करना है। हमने जान लिया कि 5 स्टेप या 4 स्टेप जो हैं क्लिट शीट के वो क्या हैं। अब इस क्लिट शीट को हम करेंगे कैसे। क्लिट शीट को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मेट चाहिए या चेकलिस्ट चाहिए। तो ये जो मशीन की क्लिट शीट होती है या क्लिटो शीट होती है, इसको हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकलिस्ट या डेली चेकलिस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम मशीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, जिसमें ऑपरेटर चेक करता है, सारी चीजें ठीक मिलने पर उसको टिक करेगा, उसके बाद सुपरवाइजर जो है उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा और अपने साइन करेगा, जिससे कि इंश्योर हो गया कि जितने भी ऑटोनोमस मेंटेनेंस वाले चेक पॉइंट्स है वो चेक कर लिए गए हैं और हमारी मशीन जो है एकदम फिट एंड फाइन है। ये जो क्लिट शीट है ये कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टैंडर्ड रूल ही फॉलो करना है कि जी ये 10 चीजें हैं, सिर्फ ये 10 चीजें ही आपने चेक करनी है। आप इस फॉर्मेट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम जो फॉर्मेट लेते हैं उसके अंदर 31 कॉलम होते हैं हर चेक पॉइंट्स के अगेंस्ट में, ताकि उसको पूरे महीने इस्तेमाल किया जा सके। और एक और चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है जब हम क्लिट शीट बनाते हैं, इट शुड बी इन लोकल लैंग्वेज। मतलब कि जिस प्रांत में या जिस एरिया में हमारी फैक्ट्री है, अगर वहां की लैंग्वेज हिंदी है तो हम क्लिट शीट को हिंदी में बनाएं, ताकि जो ऑपरेटर है उसको वो पढ़ी भी जा सके और उसके समझ में भी आए। इसी तरीके से हम पंजाब में अगर इंडस्ट्री है तो हम पंजाबी में बनानी चाहिए, और तमिलनाडु के अंदर हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है तो हमने तमिल लैंग्वेज में क्लिट शीट को बनाना चाहिए, ताकि ऑपरेटर को सारे पॉइंट्स क्लियर हो। हम करते क्या है कि क्लिट शीट बना देंगे, बहुत बढ़िया फॉर्मेट बना दिया फर्स्ट क्लास, उसको बना दिया इंग्लिश में और मशीन के ऊपर टांग दिया। अब क्या है वो एक फॉर्मेलिटी है। ऑपरेटर को बेचारे को आधी बातें समझ में आ रही हैं, आधी नहीं आ रही, उसने क्या करना है बस टिक 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 मार देगा और सुपरवाइजर ने बस देख लिया, साइन कर दिए, क्या होगा, कागजी कार्रवाई हो गई। हमें कागजी कार्रवाई के लिए नहीं क्लिट बनानी, हमने मशीन की ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए क्लिट शीट बनानी है।
चलिए फिर एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्लिट शीट का फॉर्मेट दिखता कैसा है, ताकि आप लोगों को अगर डिजाइन करना हो क्लिट शीट का फॉर्मेट तो आप उसे देख के डिजाइन कर सकें। दोस्तों ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्लिट शीट का फॉर्मेट है, जिसको मैंने लोकल लैंग्वेज में बनाया हुआ है। मतलब हम फरीदाबाद के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लोगों को हिंदी समझ में आती है और वो हिंदी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो हमने क्या किया, इसको हिंदी में बनाया। ऊपर की जो रोज होती हैं वो क्या होती हैं, जर्नल इंफॉर्मेशन रोज, जैसे कि कंपनी का नाम, मशीन का नाम, नंबर। उसके बाद यहाँ पे आ गया महीना, किस महीने के लिए हम इस शीट को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें डॉक्यूमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, 31 कॉलम होते हैं जैसे आपको दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 31 दिन के लिए 31 कॉलम बना देते हैं हर चेक पॉइंट्स के अगेंस्ट में, ताकि जब ऑपरेटर चेक करे तो उस तारीख के सामने उसको टिक कर दे और उसको शीट को बार बार हमें बदलना ना पड़े, एक शीट हमारी पूरे 1 महीने काम करे। अब ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसको मैंने क्या किया है, अपना जो क्लिट शीट है उसके हिसाब से 4 डिवीजन में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला है क्लीन, सेकंड हमारा है लुब्रिकेट एंड लीकेजेस, थर्ड है हमारा इंस्पेक्शन। जैसे इंस्पेक्शन है तो उसके जितने चेक पॉइंट्स हैं इंस्पेक्शन के सामने हमने उसको सेग्रीगेट करके डाल दिया। और लास्ट है हमारा टाइटन, तो टाइटनिंग के जितने पॉइंट है उसको टाइटनिंग के अगेंस्ट डाल दिया। अब हम डिटेल में ये क्लीनिंग वाला है इसको जान लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म डाल दी सी, उसके आगे उसकी फुल फॉर्म लिख दी क्लीनिंग या क्लीन, और साथ ही एक कपड़े का सिंबल लगा दिया ताकि ऑपरेटर को देख के समझ में आए कि हम सफाई की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ गए हमारे चेक पॉइंट्स। जैसे हमारे इसमें क्लीनिंग के अंदर 5 चेक पॉइंट्स हैं। पहला है मशीन की अच्छी तरह से सफाई करें, दूसरा है टॉगल पर ग्रीज या ऑयल ना लगा हो, नोजल के सिरे को साफ करें, ऑयल टैंक के वेंटिलेटिंग फिल्टर को साफ करें। अब ऑपरेटर्स को भरेगा कैसे, हमने क्या किया हुआ है, हर चेक पॉइंट्स के लिए फ्रीक्वेंसी डाली है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, कि ये जो पहला पॉइंट है वो उसने डेली चेक करना है, दूसरा पॉइंट भी डेली चेक करना है, लेकिन चौथा और पांचवा जो पॉइंट्स है क्लीनिंग से रिलेटेड उसने वीकली चेक करना है। इसके बाद ही यहाँ पर हमने शिफ्ट डाली हुई है, शिफ्ट ए और बी, ताकि ए की शीट जो है हमारी दोनों शिफ्टों में काम करे। सपोज ए शिफ्ट का ऑपरेटर आया, उसने पहला चेक पॉइंट चेक किया जो कि रोजाना उसको चेक करना था, मशीन की अच्छी तरह सफाई करी उसने, इंश्योर किया, उसके बाद उसने यहाँ पे टिक मार दिया। इसी तरीके से दूसरा जो चेक पॉइंट है वो भी उसने डेली चेक करना है। शिफ्ट ए में ऑपरेटर आया, उसने चेक किया और टिक मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करेगा, उनको ठीक करेगा, उनको इंश्योर करेगा, उसके बाद ही चेक करेगा। इस तरीके से हम पूरे क्लिट वाले जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें मैंने 18 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 18 चेक पॉइंट्स को उसने चेक किया और टिक मार दिया। इसके बाद जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है या मेंटेनेंस सुपरवाइजर है वो आएगा, सारे पॉइंट्स को चेक करेगा, उनमें से बीच में कुछ भी चेक पॉइंट्स जो हैं वो क्रॉस चेक करेगा। अगर उसको इंश्योर लगेगा कि हाँ ऑपरेटर ने सही में सारे चेक पॉइंट्स ठीक करे हैं, ठीक से चेक किए हैं, ठीक से उनको इंश्योर किया है, इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद ही यहाँ पे साइन करेगा, वरना यहाँ पे वो एनसी लिख सकता है। साथ ही हमने क्या किया हुआ है, क्लिक शीट के नीचे मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड क्या है, कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी डाले हुए हैं ताकि एक ही शीट पे उसको जर्नल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो हमने अब क्लिट शीट के फॉर्मेट के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं कि ये क्लिट शीट लगाने से या ऑटोनोमस मेंटेनेंस चेकलिस्ट लगाने से या डेली मशीन चेकलिस्ट लगाने से हमें फायदे क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि मशीन को लेके ऑपरेटर की जो सेंस ऑफ ऑनरशिप है, अपनापन है, जिसको हम माई होम माई मशीन कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि मेरी मशीन ही मेरा घर है, या मुझे इसको अपने खुद की मशीन खुद के सामान जैसे ट्रीट करना है, घर जैसा ट्रीट करना है। तो सेंस ऑफ ऑनरशिप एक बढ़ती है क्लिट शीट इंप्लीमेंट करने से। जो छोटी छोटी कमियां हैं वो डेली बेस पे ही रेक्टिफाई हो जाती है, ताकि वो बड़े ब्रेकडाउन में या बड़ी एबनॉर्मलिटी में जाके कन्वर्ट ना हो और हमारे मेजर ब्रेकडाउन लॉसेज ना हो या कोई एक्सीडेंट ना हो, जिससे कि कंपनी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जब ब्रेकडाउन कम होंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे और मशीन ज्यादा प्रोडक्टिव काम करेगी तो हमारा क्या होगा, मशीन की ओई है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है, वो भी हमारी इंप्रूव होगी। इसी के साथ साथ रेगुलर क्लिट फॉलो करने से हमारी मशीन की लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। जैसा आपने देखा होगा कुछ लोगों की बाइक जो है 4 साल में ही कबाड़ा हो जाती है, और कुछ लोगों की जो बाइक है वो 10 साल तक भी चमचमाती रहती है जैसे कि एकदम ब्रांड न्यू हो।
तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बाइक एकदम चमचमा रही है, तो उसने क्या फॉलो किया, उसने क्लिट के प्रिंसिपल को फॉलो किया। डेली अपनी मशीन जो कि उसकी बाइक है उसको क्लीन किया, लुब्रिकेट किया, इंस्पेक्शन किया और टाइटन किया। जब ये सारी चीजें होंगी, ब्रेक डाउन्स कम होंगे, ओई इंप्रूव होगा, छोटे छोटे बैकग्राउंड पहले ही पकड़ लिए जाएंगे, मशीन कम ब्रेकडाउन में जाएगी, तो क्या होगा, हमारी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इसको एक बहुत ही मेजर टूल माना जाता है मशीन की ऑटोनोमस मेंटेनेंस को लेके। तो हमने इंश्योर करना है कि हमारी जितनी भी मशीनें हैं सभी के ऊपर क्लिक शीट लगी हो और वो प्रॉपरली फॉलो हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और उनके भी काम आए। और जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके तहत हम कंपनीज के अंदर ऑन साइट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग भी कराते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी को 5S से रिलेटेड, लीन से रिलेटेड या क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड या जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पर या हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।